नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे राजस्थान की मानसून और जलवायु। प्रश्न नंबर अपना 51 है। ये नेक्स्ट पार्ट है। एक पार्ट हमने कवर कर लिए। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति किस महासागर से होती है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में प्रश्न पूछा गया है। पश्चिमी विक्षोभ है, उनकी उत्पत्ति किस महासागर से होती है? तो भूमध्य सागर से होती है। जो पश्चिम विक्षोभ है उनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, जिसके कारण क्या होती है? मावठ राजस्थान में होती है। ये ईरान अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। किस समवर्षा रेखा के पूर्व में राजस्थान में वनस्पति अधिक सघन पाई जाती है? तो यह है 50 सेंटीमीटर। कौन सी समवर्षा रेखा है जिसके पूर्व में वनस्पति अधिक पाई जाती है? तो 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जिससे वहाँ की वनस्पति सघन पाई जाती है। राजस्थान में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो जून का महीना है, वो सबसे गर्म होता है। तापमान की वृद्धि मार्च से शुरू होती है, लेकिन जून माह में सूर्य सीधा उत्तरी गोलार्ध पर होने और मानसून के आगमन में देरी के कारण सर्वाधिक उच्च तापमान रहता है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होने का मुख्य कारण क्या है? रेतीली मिट्टी की प्रकृति, जो नेचर है मिट्टी की वो कौन सी है? रेतीली है, जिसके कारण दैनिक तापांतर है वो ज़्यादा रहते हैं। मिट्टी की प्रकृति है, यह दिन में जल्दी गर्म हो जाती है और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे दैनिक तापांतर सर्वाधिक होते हैं। तो मित्रों, हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो आरपीसी में या अन्य किसी एग्जाम्स के अंदर आए हैं और बार बार यही क्वेश्चन आते हैं, है ना। थार्नवेट के अनुसार EAD कोड वाला क्षेत्र किस जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2017 में आया हुआ प्रश्न है कि थार्नवेट के अनुसार EAD कोड वाला क्षेत्र किस जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह है शुष्क या अत्यधिक गर्म जलवायु। शुष्क या अत्यधिक गर्म जलवायु को थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार किस में रखते हैं? E कैपिटल, A कैपिटल और D स्मॉल में। तो EAD अर्ध शुष्क या शुष्क कोड शुष्क जलवायु को दर्शाता है। राजस्थान में सबसे पश्चिमी जिलों में ये पाई जाती है। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? गंगानगर में चलती है। सर्वाधिक आंधी है वो गंगानगर जिले में 27 दिन तक चलती है। मानसून का जुआ किस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था उसको मानसून का जुआ कहते हैं। राजस्थान में कृषि सीधे मानसून पर निर्भर करती है और मानसून की अनिश्चितता के कारण इसे मानसून का जुआ कहते हैं। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है, जिसमें सबसे कम वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ये AW पाई जाती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में AW पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक ठंडे दिन और रातें किस जिले में होती है? चूरू जिले में होती है। चूरू जिले में रेतीली मिट्टी होने के कारण सबसे ज़्यादा तापांतर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ठंडे और गर्म होते हैं। मावठ की वर्षा किस फसल के लिए सबसे अधिक लाभकारी है? तो गेहूं के लिए है। यह शीत ऋतु में होती है। रबी की फसलें विशेषकर गेहूं और जौ के लिए अत्यंत लाभदायक होती है, जिसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान की जलवायु को वर्षा, तापमान, आर्द्रता के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, इस प्रकार अलग अलग विभाजित किया गया है। थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार DAW यानी अर्ध शुष्क उष्ण क्षेत्र किस क्षेत्र को कवर करता है? ये मध्य और पूर्वी भाग को कवर करता है। RS परी 2016 में प्रश्न आया है। क्या? DAW ये है मध्य और पूर्वी भाग। DAW कोड अर्ध शुष्क स्टेपी क्षेत्र राज्य के मध्य और पूर्वी भाग के बड़े हिस्से को कवर करता है। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो ये होती है जैसलमेर जिले में। किस में होती है? जैसलमेर जिले में होती है। जैसलमेर में उच्च तापमान, शुष्कता और तेज हवाओं के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक होती है। समझ रहे हो ना?
यानी वाष्प बन करके पानी जल्दी उठ जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? अगस्त माह में होती है। मानसून की सर्वाधिक सक्रियता अगस्त माह में होती है, जिसके कारण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अगस्त माह में दर्ज की जाती है। कोपेन के वर्गीकरण में BSHW जलवायु किन जिलों में पाई जाती है? तो सीकर, नागौर, जोधपुर, पूर्वी जोधपुर में पाई जाती है। BSHW सीकर, नागौर, पूर्वी जोधपुर। BSW अर्ध शुष्क जलवायु शेखावाटी, सीकर, चूरू, नागौर, लूणी बेसिन, जोधपुर, बाड़मेर का पूर्वी भाग शामिल है। राजस्थान में समतापीय रेखा किसे कहा जाता है? समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समतापीय रेखा कहते हैं। RS परी 2021 में प्रश्न पूछा गया। समतापीय रेखा वैकल्पिक रेखा है जो मानचित्र पर समान औसत तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। शीत ऋतु की समयावधि क्या है? शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक मानी जाती है। राजस्थान में शीत ऋतु की अवधि नवंबर से फरवरी तक मानी जाती है। मावठ या शीतकालीन वर्षा राजस्थान के किस भाग में होती है? पश्चिमी और उत्तरी भाग में होती है। मावठ है वो पश्चिमी क्षोभ का प्रभाव मुख्य रूप से पश्चिमी और उत्तरी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में अधिक होता है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये अरबी भाषा से लिया गया है। मानसून शब्द अरबी भाषा से के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु या मौसम। थानवेट के वर्गीकरण में CAW जलवायु का कारण क्या है? यह है आर्द्रता और पर्याप्त वर्षा। CAW का मतलब क्या होता है? आर्द्रता और पर्याप्त वर्षा। CAW आर्द्र या उपार्द्र जलवायु आर्द्रता की उच्च मात्रा जो 70-80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी राजस्थान की जलवायु क्या है? BWHW है। यानी पश्चिमी राजस्थान की जलवायु कैसी है? BWHW। पश्चिमी राजस्थान शुष्क मरुस्थल में BHWH शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर में सबसे कम आर्द्रता, उच्च तापमान, कम वर्षा के कारण सबसे कम आर्द्र जिला जैसलमेर है। कोपेन के किस कोड में अर्धशुष्क स्टेपी वनस्पति पाई जाती है? BSHW। BSHW अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में कंटीली झाड़ियां और घास स्टेपी जैसी अर्धशुष्क वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में उच्चतम तापमान प्राय किस क्षेत्र में दर्ज किया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। उच्चतम तापमान प्राय किस क्षेत्र में दर्ज किया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र चूरू, बीकानेर में रेतीली मिट्टी और वनस्पति के अभाव के कारण उच्चतम तापमान दर्ज किया जाता है। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिणी अरावली में होती है। दक्षिणी अरावली। अरावली के दक्षिणी भाग माउंट आबू, उदयपुर में यह पर्वतमाला अरब सागर की शाखा से टकराती है, बंगाल की खाड़ी शाखा के मार्ग में आती है, जिससे वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसून ब्रेक से क्या तात्पर्य है? मानसूनी वर्षा में कुछ समय के लिए ठहराव मानसून ब्रेक है। मानसून ब्रेक वह अवधि होती है जब वर्षा ऋतु के दौरान हवाएं कमजोर हो जाती है। मानसून वर्षा में कुछ समय के लिए ठहराव आ जाता है। राजस्थान में आर्द्रता का प्रतिशत किस माह में सर्वाधिक रहता है? तो अगस्त में सर्वाधिक आर्द्र रहता है। अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा होती है, तापमान भी अधिक रहता है, जिसके कारण वायुमंडल में आर्द्रता का प्रतिशत सर्वाधिक अगस्त में ही होता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के किस चर को आधार माना गया है? वर्षा और तापमान को। आधार क्या माना गया है? वर्षा और तापमान को। कोपेन ने अपने वर्गीकरण का मुख्य आधार माना है तापमान और वर्षा को। बाद में वनस्पति के वितरण को भी शामिल किया गया। पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है तो ये होती है संपूर्ण राजस्थान में। मावठ वर्षा संपूर्ण राजस्थान में पश्चिमी उत्तरी भागों में अधिक महसूस होती है। थानवेट के वर्गीकरण में DBW जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है? गंगानगर में पाया जाता है। DBW कोड अर्धशुष्क मध्यम तापीय जलवायु को दर्शाता है। यह गंगानगर हनुमानगढ़ में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू में होती है। माउंट आबू सिरोही में सर्वाधिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। राजस्थान की जलवायु को उपोष्ण क्यों कहा जाता है? सब ट्रॉपिकल क्यों कहा जाता है? कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण इसको उपोष्ण कहा जाता है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में परिभाषित में किया जाता है। पूर्वाई हवाएं राजस्थान की किस दिशा से प्रवेश करती है? पूर्व दिशा से।
तो पूर्वाई नाम से स्पष्ट है, हवाएं पूर्व दिशा से बंगाल की खाड़ी से नमी लाती है। राजस्थान में वायुदाब किस दिशा में घटता है? तो पूर्व से पश्चिमी वायुदाब है वो घटता है। पश्चिम भाग में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है, इसलिए वायुदाब सामान्यतः पूर्व अधिक और पश्चिम में कम और घटता है। कोपेन के वर्गीकरण में CWG जलवायु का विस्तार किस अक्षांश के आसपास रहता है? तो ये है 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ के बीच में CWG जलवायु मुख्य रूप से पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, जो लगभग 24 डिग्री नॉर्थ 27 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य स्थित है। राजस्थान में मानसून की अनिश्चितता का मुख्य कारण क्या है? अरावली की अवस्थिति। अरावली के कारण है अनिश्चितता रहती है, जो अरब सागर के समानांतर राज्य में वर्षा के वितरण को अत्यधिक अनियमित और अनिश्चित करता है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। दशकों में सूखा पड़ने की प्रवृत्ति किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो ये है पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान वर्षा के अत्यधिक अनिश्चितता कम मात्रा के कारण यहाँ दशकों में सूखा पड़ने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। थानवेट के वर्गीकरण में ए अक्षर किसे दर्शाता है? आर्द्रता की मात्रा को दर्शाता है। सर्वाधिक तापक्रम किस जिले में दर्ज किया जाता है? चूरू जिले में दर्ज किया जाता है। सर्वाधिक तापमान कहाँ पर दर्ज किया जाता है? चूरू जिले में। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में दक्षिणी भाग में किस प्रकार की हवाएं चलती है? मानसूनी हवाएं। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग में तो मानसूनी हवाएं चलती हैं। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक पाला किस माह में पड़ता है? जनवरी माह में पड़ता है। पाला शीत ऋतु की चरम अवस्था है, सर्वाधिक ठंड जनवरी में अधिक पड़ता है। कोपेन के वर्गीकरण में AW जलवायु प्रदेश की वनस्पति कैसी रहती है? सवाना तुल्य पतझड़ी वनस्पति रहती है AW। राजस्थान में सर्वाधिक शीत लहर किस क्षेत्र में चलती है? उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक गंगानगर और मानगढ़ हिमालय और उत्तरी दूर से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव सीधा पड़ता है, जिससे यहाँ सर्वाधिक शीत लहर चलती है। थानवेट के वर्गीकरण में बी अक्षर किसे दर्शाता है? मध्यम आर्द्रता को। इसको मध्यम। थानवेट के वर्गीकरण में बी अक्षर मध्यम आर्द्रता यानी उप आर्द्रता की स्थिति को दर्शाता है। राजस्थान का वह जिला जहाँ नदियों से सिंचाई सर्वाधिक होती है, तो ये कोटा में होती है भाई। कोटा जिला चंबल नदी प्रणाली पर बैराज और नहरों के व्यापक जाल के कारण नदियों द्वारा प्रत्यक्ष सिंचाई के प्रमुख नहरों द्वारा सिंचाई में गंगानगर है। यानी याद रखना, नदियों से सिंचाई सर्वाधिक किस कहाँ होती है? कोटा जिले में। और नहरों से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है? गंगानगर जिले में। वर्षा की अनिश्चितता का मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है? कृषि और पशुपालन पर पड़ता है। वर्षा की अनिश्चितता का सीधा और सबसे प्रभाव कृषि और पशुओं पर पड़ता है। किसानों और पशुओं को नुकसानदायक होता है। कोपेन के वर्गीकरण में H अक्षर किसे दर्शाता है? गर्म ग्रीष्म काल को दर्शाता है। हॉट। राजस्थान में मानसून का औसत क्या है? तो यह है 15 जून से 30 सितंबर। मानसून का औसत है 15 जून से 30 सितंबर तक सक्रिय रहता है, लगभग 3.5 माह का समय। तो इस प्रकार मित्रों ये प्रश्न यहाँ पर अपने कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, और किसी भी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट करो। प्लीज़ दोस्तों कमेंट तो कर ही दिया करो, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट है वो लेकर के आऊँ। ओके, थैंक यू दोस्तों।